So the continuation to the last class, we'll discuss bubble diagrams 2 points. One, how to draw the bubble diagram with grid. So the grid which you see in the background, that can be used to make your bubble diagram. Rather than making these blocks and then block of the area, suppose the area is say 100 square feet. So you are making the length and width of the area, and then you are drawing the ellipse or the circle inside. Circle for the square, ellipse for the rectangle. That I have already discussed in the last class. So in today's class, we'll discuss about 2 points only. Bubble diagram with the help of grid, and one more important thing which we could not discuss in last class, that was the circulation space. So we need to exclude the circulation space. In this particular layout which you have made, it lacks the circulation space. There is no provision for the circulation space. So what is happening here is this, that each block, each area is chock-a-block. There's no space in between to move around. That is why I thought of making this video for you. Got the point? अब हम इसको हैंडल कैसे करते हैं उससे पहले ब्रीफली मैं बता दूं, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट bubble diagram making depends on the area, NEWS, the space around the plot. So suppose this is the plot, so around this particular space we have north, south, west, east, blocked area, open area, road and gully, whatever it is. So हम सबसे पहले ये देखते थे कि हमें एक प्लॉट एरिया मिल जाए. सो एरिया, देन हम देखते हैं न्यूज़, किधर को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट ब्लॉक्ड है. उसके बाद हमें रिक्वायर्ड होता है रिक्वायरमेंट लिस्ट. लाइक ये जितनी भी स्पेसेस हैं, इसकी एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग. हेल्प डेस्क, टेलर, कैशियर, स्टोर रूम, ऑपरेशन मैनेजर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड लास्ट थिंग इज द ओसी. ओसी इज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. इसको आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है जिसमें आपको दिखता है कि जो टॉप रैंक लोग होते हैं वो ऊपर होते हैं, उसके बाद में मिडिल रैंक होते हैं एंड लो रैंक के होते हैं. अकॉर्डिंगली स्पेस भी हम कैसे असाइन करते हैं. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस जस्ट टू थिंग्स, बबल डायग्राम एंड सर्कुलेशन स्पेस एक्सक्लूजन. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. सबसे पहले हम लोग ग्रिड करेंगे. ग्रिड टाइप करने के बाद यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम बढ़ाएंगे. सो सपोज यू आर टेकिंग 5 feet. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज अ लाइन आई एम ड्रॉइंग, अप्रॉक्स line, and let's check it. How much is this? So कितना दिखा रहा है ये? The length is 5 feet, approx 5 feet. So it's working. Depending on your own requirement, you can size the grid. इस grid की help को लीजिए आप. इस grid को as a helping hand ले लो आप. अब इस स्टोर को अब मैं बता सकता हूं कि ये 10 feet वाइड है. सो आपने क्या किया कि पहले एक ब्लॉक ड्रॉ किया एंड देन उसमें आपने एलिप्स बनाया. नाउ योर टाइम इज सेव्ड, यू डोंट नीड टू मेक द एलिप्स. प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से आपने ऐसा किया. इससे 2 फायदे भी हैं. एक तो इसमें आप पहले ब्लॉक बना के उसमें आपने बबल बनाया. बबल बनाने के बाद आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना था. तो सेकेंड वाले ड्राइंग में आप बबल हटा देंगे. जैसे इसको हटा देते हो, इन सबको हटा दोगे आप, तो क्या कहलाएगा ये? ब्लॉक डायग्राम. सो ये 2-in-1 वर्किंग है. लेकिन बेस्ट वे इज टू वर्क विद द हेल्प ऑफ द AutoCAD स्क्रीन ग्रिड. ये ग्रिड रेफरेंस के लिए ही बनाया गया इस सॉफ्टवेयर में. सो वी डोंट नीड द रेफरेंस ऑफ द ब्लॉक which is going to kill your time.
So the first thing you have learned that how to set the grid. आप यहाँ भी जा सकते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप में भी. यहाँ जाने के बाद आप इसमें स्नैप एंड ग्रिड में यहाँ पे भी स्पेस को सेट कर सकते हैं. 5 फीट इसलिए लिया मैंने कि क्योंकि 5 के मल्टीपल्स में हमारे स्पेसेस आएंगे. अगर मैं इसको 10 फीट ले लेता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, अब ईच ब्लॉक देख रहे हैं 10 फीट के डिस्टेंस पे है. सो अगर आपको ये सूटेबल लगता है यू कैन गो विद इट ऑल्सो. अब यहाँ ये पता लगता है कि दिस इज 10 फीट बट दिस इज नॉट 10 फीट, इट्स अराउंड 8 फीट, राइट. सो इट्स इजी रेफरेंस. आप 5 ले लो, 7 फीट ले लो, 10 फीट ले लो. आई थिंक स्पेस को या यूँ कहें कि केबिन्स को बनाने के लिए, डिफरेंट स्पेसेस बनाने के लिए एक ऑफिस में हमें बहुत बड़े ग्रिड साइज की रिक्वायरमेंट नहीं है. 20 फीट बाई 20 फीट, वी डोंट नीड इट. सो 5, 7, 8, 9, 10, so 5 or 10 is going to do better job than the larger size of the grid. Got the point? Yes. Is that clear now? Yes. So how to reference for making the ellipse or the circle as a, it's called bubble. अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, एक्सक्लूजन कैसे करें सर्कुलेशन स्पेस की. जैसा कि पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि जो छोटे पोजीशंस होते हैं उसके लिए 40 स्क्वायर फीट एरिया अप्रॉक्स प्लस माइनस, देन 80 स्क्वायर फीट लिटिल हायर पोजीशन, and then comes 120 square feet plus minus, then comes 160 square feet plus minus. Suppose it's branch manager, so it goes around 160 square feet plus minus, depending on the types of office, size of the office. So you can make it a bit larger or smaller. It's not fixed. But for reference purpose, you can divide this space in such a way that you can call it as smaller spaces 40 square feet, little larger, 80 square feet, little larger, 120 square feet, little larger, 160 square feet. क्लियर हुआ? अब ये जो स्पेसेस है ना, इनको कहते क्या है? सो आई नीड टू मेक एम्प्टी. इन स्पेसेस को हम कहते हैं NASF, या इसको कहा जाता है NUSF. ये क्या है NASF और NUSF? ये है नेट असाइंड स्क्वायर फुटेज. अगर आपने क्रेडिट मैनेजर और ब्रांच मैनेजर को ये जो स्पेस दिया है, इस ग्रिड के रेफरेंस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 प्लस 6 16 फीट एंड दिस वे इट इज़ 10 फीट. ये हमें ग्रिड से पता लग जा रहा है अप्रॉक्स में. सो आपने इतनी जो जगह दी है ना, ये किसके लिए है? ब्रांच मैनेजर के ऑक्युपाई करने के लिए है, जहां पे एक्सटर्नल पीपल, आउटसाइड पीपल कांट वॉक इन, दे कैनॉट हैव थरोफेयर, उधर से आ जा नहीं सकते. सो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक सर्कुलेशन स्पेस भी तो होता है इसमें, नहीं. दिस इज एक्सक्लूसिव यूज, इसीलिए इसका नाम है नेट असाइंड स्क्वायर फुटेज. एक पर्टिकुलर पोजीशन को आपने नेट एग्जैक्ट आपने असाइन कर दिया है स्पेस फॉर फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रोल और जॉब. इसी को हम लोग NUSF भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? NUSF. U stands for net usable square footage. मतलब एक पोजीशन होल्डर जो नेट यूजेबल एरिया है जिसको वो यूज करेगा, उसको हम NUSF या NASF कहेंगे. सो इस लेआउट में क्या दिख रहा है? what this particular layout is lacking is the circulation space. तो जब भी आप बबल डायग्राम बनाएंगे उसमें दो चीजें इंटीग्रेट करना है आपने.
ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेसेस के, इन स्पेसेस को बनाएंगे, साथ में सर्कुलेशन स्पेसेस को भी देंगे, तब जाकर ये कंप्लीट यूज होगा किसका, टोटल एरिया का। ये जो एरिया मैंने लिखा है, गॉट द पॉइंट। सो इसमें क्या हो रहा है कि सारे ब्लॉक्स, सारे ये जो बबल्स एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट हैं, स्पेसेस नहीं है एक्सेसिबिलिटी के लिए। स्ट्रांग रूम में कैसे जाएंगे, ब्रांच मैनेजर के पास कैसे जाएंगे, आईटी और ऑपरेशन मैनेजर के पास में हम कैसे जाएंगे। यहाँ से तो दिख रहा है कि इनके पास हम चले जाएंगे, लेकिन इनके पास हम नहीं जा पा रहे हैं, रास्ता नहीं है जिसको हम पैसेज कहेंगे। सो सर्कुलेशन कितना होना चाहिए, अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ मच वन शुड गिव द सर्कुलेशन स्पेस इन दिस पर्टिकुलर बैंक। whatever be the space you need to have circulation space। अब इसमें भी फिक्स नहीं कर सकते, टोटल का 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। इस केस में अगर हम 20% भी मानते हैं, सो टोटल एरिया हम चेक करेंगे कि टोटल एरिया है कितना। ये आपने ये टोटल एरिया कितना दिया है, 2000 स्क्वायर फीट। सो 2000 का 20% 400। So 400 square feet approx. I'm not fixing it. Depending on the situation, you can decide 10% up to 25 or 30%. So 10% to 30% you can have circulation space for the offices. Depending on the space, you can vary it. अब मुझे ये देखना है कि हमने कितना स्पेस यूज कर लिया। सो 2000 स्क्वायर फीट एरिया में से ऑलमोस्ट हमने 90% एरिया को यूज कर लिया है, जिसमें सर्कुलेशन स्पेस 10% दिख रहा है। 10% दैट टू कॉन्सेंट्रेटेड टू वन एरिया। अगर इसको आप डिवाइड कर देते, ब्रांच आउट करते, तो भी ओके था, कंजस्टेड लगता लेकिन ओके था। मुझे लगता है कि यहाँ पे 10% इज नॉट इनफ, यू नीड टू गिव at least approx 20% of the whole space. So 2000 square feet, जैसा कि अभी मैंने दिखाया आपको, 2000 का हमें कितना लेना होगा, 20%। ये 2000 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है, सो 400 हमें लेना होगा। सो इस चीज़ को करने के लिए अब हमें इन स्पेसेस में से या तो डिडक्शन करना होगा, और we'll have to increase the overall space। अभी जैसे ये स्पेस है 2000 स्क्वायर फीट एरिया, मे बी we may need to increase 200 स्क्वायर फीट एरिया मोर, चूँकि ऑलरेडी 400 रिक्वायर्ड है, जिसमें से लगभग आपने 200 यहाँ निकाल रखा है। सो वी नीड फर्दर 200 मोर एरिया। तो हम इसको फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में ये एरिया अगर फिक्स नहीं है, हमारे पास में प्लॉट में स्पेस है, सो वी कैन इंक्रीज दिस स्पेस। और अगर आपका ऑलरेडी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है, उस स्पेस में आप इस बैंक को प्लान कर रहे हो, सो इधर नाउ यू हैव टू चॉइसेस, इधर यू मेक दी स्पेसेस स्मॉलर, शॉर्टर, स्मॉलर इन साइज, और एल्स यू रिमूव सम स्पेसेस ऑलमोस्ट अप टू 200 स्क्वायर फीट एरिया आपको रिमूव कर देना है, तब जाके ये प्रॉब्लम हमारी दूर होती है। देखो, ये जब आप स्पेस प्लानिंग करते हो ना, कुछ लोगों का मानना है कि हम डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहिए हमें, जैसे ये डायरेक्ट। इससे क्या होता है कि प्लानिंग डिफेक्टिव होती है आपकी। इस लेजेंड से हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है, देखना होता है एडजेसेंसी को। प्राइमरी एडजेसेंसी, सेकेंडरी एडजेसेंसी, नो एडजेसेंसी। इसी वजह से, इसीलिए हम बबल डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द प्राइमरी मोटिव। सेकेंडरी मोटिव कौन सा प्राइवेट एरिया है, कौन सा सेमी प्राइवेट एंड पब्लिक एरिया, and then other motives are there,
and there are also considerable points to consider while making your bubble diagram. World over, architects, designers use this method using these legends to first time draw the planning of the whole space. स्पेस प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जैसा कि EOD, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन. दोज आर द टूल्स फॉर द डिजाइन. इसी तरीके से स्पेस प्लान करने के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड ऑफ अ डिजाइनर. अब होता क्या है, किसी चीज को आप समझते नहीं हो, उसके मीनिंग को नहीं समझते, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उसके डेप्थ को नहीं समझते. थर्ड थिंग, उसकी इंपॉर्टेंस को बिल्कुल ही रियलाइज नहीं करते और कहते हो ये तो नॉनसेंस है, ये यूज की चीजें नहीं है. ज्यादातर लोग सोचते हैं बबल डायग्राम ये क्या होता है, कुछ है ही नहीं. You go across the world, all the renowned architects or designers, those who really understand the importance of bubble diagram, they make the bubble diagram. वो मैनुअली करते हैं. पहले वो बबल बनाएंगे, देन ओवरलेज लगाएंगे, उस ओवरले में ये लेजेंड्स लगाएंगे. 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितनी भी मल्टीपल टाइम्स वो ओवरलेज लगाते हैं गेटवे शीट का. उस पे वो स्केच करके, कलरफुल स्केच करके वो सारी चीज़ों को पहले प्लान कर लेते हैं. सो बिफोर रीचिंग टू अ फर्नीचर लेआउट, वी नीड टू स्टार्ट विद बबल डायग्राम, देन ब्लॉक डायग्राम, जो कि अभी बताया मैंने, ये ब्लॉक्स हैं, ये बबल्स हैं, एंड देन फाइनली वी रीच टू द furniture layout. Okay? Or the whole space layout if you're an architect. So don't undermine the importance of bubble diagram. Complicated the spaces, larger the spaces, we need bubble diagram. If you're making 1 BHK, 2 BHK, and then you are saying, what's the use of bubble diagram? Well, obviously there's no use of bubble diagram. It's like two friends are in the football ground. They are sitting next to each other. So is there any complication sitting there over there? You can sit around in any corner of the or space of the football field or the ground. कहीं पे भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ के कन्वर्सेशन किया जा सकता है. उसी फुटबॉल ग्राउंड में 2 की जगह पे 20 लोगों को बिठा दिया. नाउ इज इट बिकमिंग डिफिकल्ट? 2 टीम को बिठा दिया. या आपने फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा, एक गोलकीपर एक साइड को, एक एंड पे, दूसरा गोलकीपर दूसरे एंड पे. अब मुझे बताओ कि इनका आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है? No. नहीं हो सकता. पीपल अराउंड दिस गोलकीपर, दे आर एडजेसेंट टू दिस गाय, और जो फ्रंट पे जाते हैं दोनों साइड से, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर. और कभी कभी जब क्रॉस करके आएंगे देन इसके क्लोज आएंगे. सो ये जो गेम भी देख रहे हैं ना, ये भी प्लान्ड होते हैं, कौन कहां पे पोजीशन होगा, एंड देन दे कैन रोम अराउंड इन द फील्ड. सो गेम में भी देख रहे हैं आप, एक रूल है. चेस बोर्ड में भी रूल है, कौन कहां पोजीशन होगा, उसका पाथवेज भी डिसाइडेड है. जस्ट इमेजिन, जब एक चेस बोर्ड इतना छोटा सा है, उसमें सब कुछ डिसाइडेड है, पाथवेज डिसाइडेड है, पोजीशन डिसाइडेड है. सो क्या स्पेस में इन सब के पोजीशन डिसाइड नहीं करोगे? बिना पोजीशन डिसाइड करे हम स्पेस को प्लान कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो. जब डायरेक्ट करोगे आप तो ये छोटी बातें लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये आपको गाइड कर रही हैं.
कहाँ पे आपको विजुअल प्रिवेसी देना है, कहाँ पे आपको डे लाइट और व्यू देना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, उस कुछ भी को हम यहाँ लेजेंड में लिस्ट कर लेते हैं। किसको आसानी होगी इससे, आपको या क्लाइंट को? आपको। इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू प्लान योर स्पेस। अगर किसी स्पेस को आप प्लान ही नहीं कर पा रहे हो और कहते हो आप डिजाइनर हो, आपने प्लानिंग नहीं करी, डिजाइनिंग आपको आती है, लाइक फ्लोरिंग कर लेते हो आप, पैनलिंग कर लेते हो वॉल पे, फॉल सीलिंग कर लेते हो आप, पार्टीशन कर लेते हो, इट्स ओके। डोंट बिहेव इन अ वे द कॉन्ट्रैक्टर्स बिहेव, द कॉन्ट्रैक्टर्स मूव। आपके चलने का अंदाज अलग होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन नहीं है, यू आर अ प्लानर एंड डिजाइनर। प्लानर इज द वन हु विल plan the whole space in the best possible manner, considering these points. Or designer is the person who can design the elements in the space. जैसे टेलर है, इसका पार्टीशन, इसका वर्किंग टेबल, स्टोरेज, ओवरऑल फील लुक ऑफ द होल स्पेस, ये डिजाइनर का काम है। लाइक मैनेजर रूम, इसके अंदर में मैनेजर का एक बैकड्रॉप होगा, मैनेजर सिटिंग एरिया होगा, विजिटर सिटिंग होगा, एक डेस्क होगा, साइड में यहाँ पे वेटिंग एरिया होगा, इसके कुछ बैकड्रॉप में स्टोरेज या साइड में भी स्टोरेज होगा, साइड क्रेडेंजा लगा हो या ना लगा हो। देन इसमें फ्लोरिंग के मटेरियल, कलर, टेक्सचर, whole ambience of the space, false ceiling, wall cladding or paneling or the flooring or the wall color or the partition, whatever it is there, ये कौन कर रहा है? एक डिजाइनर कर रहा है। इस तरह की चीजों को हम जो डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो लेवल पे चले गए, लेकिन मैक्रो लेवल पे ये जो प्लानिंग है, अगर मैक्रो लेवल पे प्लानिंग ही नहीं सही है तो माइक्रो आपका कितना भी अच्छा हो, उसमें अगर आपने ये सब चीजें इंटीग्रेट नहीं करी है तो क्लाइंट के नीड को तो पूरा किया ही नहीं। एक क्लाइंट माइक्रो एलिमेंट को नहीं जानता है, पार्टीशन में कौन से मटेरियल लगेंगे, कौन से फील लुक की चीजें वो पार्टीशन बनेगी, उसे नहीं पता। लेकिन उसे ये पता है कि मेरे स्पेस में क्या क्या देनी है, मुझे किस स्पेस में क्या रिक्वायर्ड है। इट डजेंट मैटर यू आर डूइंग रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ऑफिस, कमर्शियल स्पेस, एनी काइंड ऑफ स्पेस, ब्रीफ तो आपका क्लाइंट देता ही है। वो ब्रीफ कहाँ जॉट डाउन किया जाएगा? यहाँ, और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा स्पेस प्लानिंग में, और जब स्पेस प्लानिंग हो जाएगा देन हम इसकी माइक्रो प्लानिंग करेंगे, like waiting area and the reception. इंटीरियर डिजाइन के अंदर में मैं डेकोरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज बी अवेयर, डेकोरेशन इज टोटली डिफरेंट, इज जस्ट एन आई वॉश। ना ये कोर्स है इस नाम का कोई, और ना ही डेकोरेटर की आज नीड है। वी नीड डिजाइनर्स, बिकॉज यू नीड टू वर्क with the people who are more qualified than you. 5 years course by architect, those who have done BTech civil, and even interior designers who have done BDES. So you are going to fight with them. So if you don't have technical hand in you, if you're not really a designer, you won't be able to fight them. Decorators are nowhere around these people. That's why even learning the interior elements required in-depth study of the drawing, making and drawing, reading. ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए और ड्राइंग को बनाना आना चाहिए। अगर ये बातें कोई नहीं समझ रहा तो समझो वो डेकोरेटर है, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का कोर्स कर ले।
So through this video, I have now approached two topics in the bubble diagram: how to take the help of the grid while making the bubble diagram and considering the circulation space. अब circulation space के लिए मुझे इसको move करना होगा. अब मैं ऐसा कुछ समझ रहा हूं कि यहां से मैंने space निकाला, मुझे इस space को थोड़ा short करना होगा. इसको शॉर्ट करने में दूसरे स्पेसेस भी शॉर्ट होंगे. इधर से भी मुझे पैसेज निकालना होगा. अभी मैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में कर रहा हूं जस्ट टू शो यू, बिकॉज दीज थिंग्स आर डन इन सॉलिट्यूड. अकेले बैठिए, आराम से बैठिए, सबको समझिए, देखिए, सबकी इंपॉर्टेंस को समझिए स्पेसेस के, एंड देन सर्कुलेशन के पैटर्न को डिसाइड कीजिए. अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड कि हमें स्पेस निकालना ही होगा, अदरवाइज इट विल बी टोटली वेस्ट ऑफ द स्पेस इफ यू आर मेकिंग चॉक ब्लॉक बबल डायग्राम. सो ये जो हम प्रोविजंस दे रहे हैं, ये किस लिए? सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेशन स्पेस निकल के आ जाए. Hope you have understood. Any question you can ask. कोई question है? No. Okay, fine. So hope I have made you understand the real use of bubble diagram. Thank you very much for watching this video.